वो ओपन होनी है आपकी 26 जनवरी को, और उसकी लास्ट डेट जो है ना वो 27 जनवरी है, यानी ये 2 दिन के लिए रहेगी। ठीक है, उसके बाद इसके जो वर्ड्स आपने लिखने हैं ना जीडीपी में, वो 100 से 120 तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 100 से कम भी नहीं होने चाहिए। 150 तक आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये उसमें होता है मैटर कि आपने लिखा सही हो। ठीक है, नहीं तो कम लिखें, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लिखने की। उसके बाद इसका जो वेटेज है हमारे फाइनल में वो 3% है, मतलब टोटल जो हमारे सब्जेक्ट का वेटेज है उसमें 3% ये एक जीडीपी रखती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपने लाजमी इसको अच्छे से करना है। ठीक है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करके अच्छे से इसको जो है ना वो बना के एक सेंड करनी है उनको, ताकि अच्छे मार्क्स आए। और एमडीपी पे नहीं सेंड करनी, जो वीडियोस के नीचे जगह होती है कमेंट के लिए, वहाँ पे सेंड नहीं करनी, ना अपनी ईमेल के थ्रू सेंड करनी, बल्कि जो पोर्शन दिया हुआ होता है जीटीबी का वहीं पे सेंड करनी होती है। उससे पहले आप इसको ऐसे एमएस वर्ड पे लिखें, और लिख के जब लिखी जाए देन आप इसको कॉपी करें, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दें और सबमिट कर दें। ठीक है, वहाँ डायरेक्ट लिखें नहीं, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट आप लिखते रहते हो, टाइम लगता है। अगर 5-7 मिनट वहीं एलएमएस खड़ा रहता है, जब आप पोस्ट करने लगते हो तो वो क्या होता है कि आपका वो एरर दे देता है, और आपका जो लिखा होता है वो सारा ज़ाया हो जाता है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, बनाया किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ। पहले सोल्यूशन देख लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ एन इल्यूजन और रियलिटी इन पाकिस्तान। के फ्रीडम, जो प्रेस की फ्रीडम है वो पाकिस्तान में रियलिटी है। ठीक है, और किस तरह के चैलेंजेस जो है जर्नलिस्ट को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, और इसका अगर आप पहले आपको सवाल की समझ नहीं आ रही, आपने क्या करना होता है कि इसको कॉपी किया और अलग जो है ना एक विंडो में आप उसको ओपन करते हो। ठीक है, और उसमें आपने क्या करना होता है कि इंग्लिश टू उर्दू आप लिखोगे तो आपके पास ट्रांसलेशन आ जाएगी, ट्रांसलेटर आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके आके वो जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया वो यहाँ पे आपके आकर जो है ना वो पेस्ट कर दे। आपको यहाँ पे उसका राइट मिल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त एक शराब है या हकीकत है? पाकिस्तान में सहाफ़ियों को किस किस्म के चैलेंजेस और मिसाइल का सामना है? तो हमें क्वेश्चन की समझ आ गई, आई होप आपको भी आ गई होगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने लिखे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों है पाकिस्तान में, क्योंकि ये लॉ ऑफ पाकिस्तान में है, और लॉ के मुताबिक फ्रीडम दी गई है, जो कि 2002 के ऑर्डिनेंस में भी मौजूद है, और 210 के कंडक्ट रूल के मुताबिक है, और नेशनल रेगुलेटरी के मुताबिक है। तो ये मैंने लिखा है इसका। ठीक है, उसके बाद कुछ इश्यूज़ हैं, यहाँ पे आप देखो तो आप के सामने लिखा हुआ है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस एंड इश्यूज़। तो इश्यूज़ कौन कौन से हैं जो साफ़ियों को होते हैं। ठीक है, इश्यूज़ को आपको पता है कि उनको सिक्योरिटी का मसला होता है, कि ठीक है उनको थ्रेट्स आती हैं, उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, उनके लिए कुछ डेडलाइंस होती हैं। ठीक है, और उनके जो वर्क करने के आवर्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये इश्यूज़ हैं जो कि एक साफ़ी को या जो भी न्यूज़ जर्नलिस्ट होते हैं उनको पेश आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी तक का जर्नलिस्ट का, वो ये है कि उनका जो सोर्स है, रिलायबल सोर्स है न्यूज़ के लिए, कि ये न्यूज़ सही है या नहीं है, उसके लिए उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 32% सर्वाइव करते हैं, और 60% ऑफ रिस्पॉन्डर्स आल्सो मेंशन अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज ब्रॉट ऑन बाय न्यूज़ रूम रिडक्शंस। यानी थोड़े हैं जो बिल्कुल भी नहीं होते। अब ये सोल्यूशन बना तो दिया मैंने, बनाया किस तरह से, पहले आपको क्वेश्चन की समझ आ गई। देन आपने क्या करना है कि सिंपल थोड़ा सा यहाँ से पिक करें पॉइंट। ठीक है, पहले इसको हम क्या करेंगे कि सर्च करेंगे अपनी सर्च रिजल्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च किया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इन पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, और उसके बाद ग्लोबल रैंकिंग दी हुई है, रिएक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, पहला जो ये दिया हुआ है ना इतना, इसमें से आपने पॉइंट चूज़ करने। ठीक है, कि आपके जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक कौन कौन से जो है ना वो इसको सही चूज़ कर रहे हैं, सही लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ नीचे ऑर्डिनेंस दिए हुए हैं कि इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो है ना वो फ्रीडम दी हुई है, इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रीडम दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी दिया हुआ फ्रीडम ऑफ प्रेस इन पाकिस्तान इज लीगली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ पाकिस्तान, इट्स स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, और 2002 के फ्रीडम का भी दिया हुआ यहाँ पे सारा कुछ। तो ये चीज़ होगी पहले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अब अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हो ना, वो बहुत ही ईजी है। आप जैसे ही सर्च करोगे आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे, और सेम रिजल्ट मिलेंगे ज़्यादा। तो क्या क्योंकि वो उनका जो इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं वो सेम है। ठीक है, इश्यूज़ आपको बता दिया, यही जो उनके पर्सनल लाइफ होती है उसके मुताबिक। ठीक है, और जो बाकी चीज़ें होती हैं उनके मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी थ्रेट्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, टाइट डेडलाइंस, एक्सक्लूसिव वर्क आवर्स एंड परफॉर्मेंस, उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ पर इश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और दी हुई है मेंटेनिंग क्रेडिबिलिटी, जो है ना वो मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, जो मैंने वहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, उसके बाद बिगेस्ट चैलेंज जर्नलिस्ट के लिए यही है। ठीक है, विजर चैलेंज जो है वो क्या है, एनीवन कैन राइट एनीथिंग एंड एज नो लीगलिस्टिक मेजर, मतलब वही है कि लीगलेशन जो सोर्स है, जो मेजर कर रहा है वो सही है या नहीं है, बस इस तरह के इनको चैलेंजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे रिस्क भी दिए हुए हैं जर्नलिस्ट को, क्या क्या है, मर्डर का रिस्क होता है, किडनैपिंग, हॉस्टेज टेकिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन हरेसमेंट, ये सारे, क्योंकि वो अगर किसी बड़े आदमी के
खिलाफ कर देते तो ये इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये चीज़ें थी इसके क्वेश्चन में जो आपने लिखनी है। अब लिखना कितना है आपने, जस्ट आपने 100 या 120 वर्ड तक लिखना है। ये कितना है, ये 128 वर्ड है, तो 128 वर्ड भी जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये ठीक है। मतलब ये लाजमी नहीं कि 120 तक हो, ऊपर भी 10-20 चले जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है ना वो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।